अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 10 तवील साल के बाद PFF के होने वाले इंतखाबात के हवाले से। इस इंतखाबी अमल में गंभीर सूरत हाल उस वक्त इख्तियार की गई जब पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से ICPC ने शुरा के एजाज़ में यानी कि इंतखाबी स्टॉक होल्डर को एक दावत में बुलाया था। ये दावत में क्या फैसले हुए ये बात की बात है, लेकिन इस वक्त हम ये बात करें कि तीनों ग्रुप सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनको कामयाबी मिले। नंबर ऑफ द गेम में तहारी से ही आगे हैं, लेकिन उनको कामयाबी के लिए दूसरे किसी एक ग्रुप से इंतखाबी एहतियात करना पड़ेगा। अगर तहारी से ने गीलानी के साथ एहतियात किया तो ऑटोमेटिक पंजाब के हाफिज ज़काउल्ला आउट हो जाएंगे। दूसरी सूरत में ज़काउल्ला भी कोशिश कर रहे हैं कि मोहसिन गीलानी से उनका इख्तियार हो जाए। इस सूरत में तहारी की छुट्टी हो सकती है। ये सूरत बहुत गंभीर है। इसमें फैसला कन और वजनदार अमल जो होगा वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से होगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जिस ग्रुप को सपोर्ट किया वो ग्रुप आसानी से जीत सकता है। तो हालांकि हुकूमत की कोशिश है, बल्कि कहना है कि हमने किसी स्टॉक होल्डर को या किसी कांग्रेस मेंबर को हिदायत नहीं की वो किसको वोट देने में आज़ाद हैं, लेकिन अंदरून कहना ये बात कन्फर्म है कि हुकूमत अपना वजन किसी एक ग्रुप पर डालेगी। अगर जिस ग्रुप को ये वजन मिला वो उसका पलड़ा बाजी होगा। और एक सूरत हाल है वो फुटबॉल के हकीकी स्टॉक होल्डर की कोशिश है कि तीनों ग्रुप मिलकर आपस में अहदों का बंदरबाट करें और फुटबॉल फेडरेशन को एक नए जज्बे के साथ लॉन्च कर रहे हैं। देखते हैं ऊंट किसका रोड बढ़ता है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदारती इंतखाबात और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के चुनाव के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। 27 मई को रेशेड्यूल इंतखाबात में 3 ग्रुप शरीक हैं, जिनके अहदेदारों की कोशिश है कि बाहरी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके अगली मुद्दत के लिए फेडरेशन पर अपनी हुक्मरानी कायम करें। PFF नामजन कमेटी ने जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था, इस पर बगैर किसी रुकावट के अमल जारी है। सदर की पोजीशन के 3 उम्मीदवार अपनी मुहिम में मसरूफ हैं। पोलिंग में 1 हफ्ता बाकी है। खुलेआम इंतखाबी मुहिम के साथ साथ तीनों ग्रुप अंदरून खाना इंतखाबी एहतियात की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर तीनों उम्मीदवारों के दरमियान 2 में से भी एक इंतखाबी एहतियात कायम हुआ तो ये इलेक्शन यकतरफा साबित होंगे। अब हम इलेक्शन में शरीक तीनों ग्रुपों के सदारती उम्मीदवारों की पोजीशन पर एक नज़र डालेंगे। इंतखाबी दौड़ में शामिल तीनों सदारती उम्मीदवारों को 3 मुख्तलिफ ग्रुप की हिमायत हासिल है। सबसे मुस्तहकम फहार ग्रुप ज़ाहिर शाह का है, जिसने मारूफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान में प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की बुनियाद रखने वाले तहा अली ज़ई को सदारत के लिए नामजद किया है। तहा अली ज़ई आसादी तौर पर PFF के सदारत के लिए नामजदगी हासिल करने में कामयाब हुए, क्योंकि इंतखाबात से 2 माह कबल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नामजद कमेटी ने इस ग्रुप के सरबराह और फेवरेट सदारती उम्मीदवार ज़ाहिर शाह को PFF के मामलात में मुबैना तौर पर गबन का इल्ज़ाम करके 10 साल के लिए फुटबॉल की सरगर्मियों से दूर कर दिया। इस तरह ज़ाहिर शाह इंतखाबी अमल से आउट हो गए और खुशकिस्मती से कुर्रा पाल तहा अली ज़ई के नाम निकला, जो सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर हैं, जो कराची साउथ फुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर हैं। दूसरे फेवरेट उम्मीदवार साबिक और फीफा डेवलपमेंट अफसर मोहसिन गीलानी है। मोहसिन गीलानी को वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा के साथ साथ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। इन्होंने बिल्कुल सब्र सुकून के साथ अपनी मुहिम सबसे आखिर में शुरू की। वो इस बात से मुतमईन थे कि AFC, फीफा और हुकूमत पाकिस्तान की मदद से वो आसानी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सदारती नशिस्त पर कब्जा कर लेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से कबल वो बहरीन में थे, दर पर्दा अपनी मुहिम चला रहे थे। तीसरे सदारती उम्मीदवार हाफिज ज़काउल्ला को नाज़रीन कमेटी का उम्मीदवार समझा जा रहा है, क्योंकि पंजाब के नायब सदर हाफिज ज़काउल्ला को नाज़रीन कमेटी के एक अहम रुकन और PFF के कुछ साख्ता जनरल सेक्रेटरी शाहिद नवाज कोकर की हिमायत हासिल है।
اور پس پردہ شاہد کوکر ذکا اللہ کے لیے چاروں صوبائی ایسوسیشنز اور کانگریس کے دیگر ممبران کو بلیک میل کر کے ووٹ حاصل کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ پی ایف ایف این سی طویل عرصے سے منفی ہتھ کنڈے استعمال کر کے فٹ بال کے حقیقی عہدیداروں کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ سندھ میں نارمزن کمیٹی نے ناصر کریم بلوچ جیسے فیورٹ امیدوار پر پابندی عائد کر کے اپنی من پسند صوبائی ایسوسیشن قائم کرنے میں کامیاب رہی۔ اس طرح پنجاب میں بھی ہوا، تاہم بلوچستان اور کے پی کے میں این سی کو وہ کامیابی نہیں ملی جس کی ہارون ملک توقع کر رہے تھے۔ جب ہارون ملک اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ عزت سے اپنی میعاد مکمل کر کے خاموشی سے واپس کینیڈا چلے گئے۔ تاہم شاہد کوکر نے اس مہم کو کنٹرول کر کے اپنے من پسند عہدیدار لانے کی مہم جاری رکھی۔ ظاہر شاہ کو آؤٹ کرنے کا عمل بھی اس مہم کا حصہ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ شاہد کوکر فٹ بال فیڈریشن پر قبضہ کریں گے یا فٹ بال کے حقیقی اسٹاک ہولڈرز اپنے اتحاد سے ہارون ملک کے منصوبے کو ناکام بنا کر دی بیوٹیفل گیم فٹ بال کو حقیقی نمائندگان کے حوالے کریں گے۔ شاید یہ خوشگوار عمل ہوگا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار صدارت کی پوسٹ حاصل کرنے والے تینوں امیدوار سابق فٹ بالرز ہیں۔ اس طرح یہ بات طے ہے کہ پی ایف ایف کا نیا صدر ایک سابق فٹ بالر ہی ہوگا۔